नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं फिर से अपने राजस्थान में अपवाह तंत्र वाला टॉपिक लेकर के। और मित्रों, राजस्थान में अपवाह तंत्र व झीलें, तो इसका ये दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में बात करेंगे हम बचे हुए जो नदी और झीलें हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा बनास। और मित्रों, बनास नदी की लंबाई यानी कुल लंबाई कितनी है? अगर बात की जाए कि बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका सही उत्तर होगा 480 किलोमीटर। और मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बनास की कुल लंबाई कितनी है? यानी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार या नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बनास की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 512 किलोमीटर। यानी वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान की रिपोर्ट के आधार पर बनास की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बनास नदी कुल कितने जिलों में होकर गुजरती है? बनास नदी कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर होगा 6 जिलों से। यानी बनास नदी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर जिलों से होकर गुजरती है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बनास नदी का उद्गम स्थल है, यानी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है या बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही उत्तर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ। यानी बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है? बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है? तो आपका सही उत्तर होगा 3 संगम। तो बात करें पहले संगम की, बिंगोद भीलवाड़ा। और बिंगोद भीलवाड़ा में बनास के साथ में कौन कौन सी नदियां मिलने पर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है? तो आपका सही उत्तर होगा बनास, बेडस और मेनास। यानी बनास, बेडस और मेनाल नदियों का जो संगम होता है तो वो कहाँ पर होता है? तो बिंगोद भीलवाड़ा में। मित्रों, बात करें अगले त्रिवेणी संगम की, राजमहल टोंक में। यानी बनास नदी जब राजमहल से होती हुई गुजरती है तो उसमें डाई और खारी नदी, यानी बनास डाई और खारी नदी का जो संगम है और जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है तो वो स्थान है राजमहल टोंक। मित्रों, बात करें तीसरे संगम की, रामेश्वर सवाई माधोपुर। यानी बनास नदी में चंबल, यानी बनास नदी जब चंबल में और सीप चंबल और बनास का जब संगम होता है तो वह स्थान रामेश्वर है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। यानी बेडज नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बेडज का दूसरा नाम क्या है? यानी बेडज नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा आयड़ नदी। और मित्रों, याद रखिए कि जिस स्थान से यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलते समय इसका नाम आयड़ होता है, लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेडज हो जाता है, या उदय सागर झील से आगे इसका नाम बेडज होता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो आपका सही उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बेडच नदी पर गोशुंडा बांध कहाँ पर बनाया गया है? बेडच नदी पर गोशुंडा बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ में। यानी अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी पर गोशुंडा बांध बनाया गया है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, बेडच की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यानी बेडच नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तब आपका सही उत्तर होगा ओराई, वामन, गंभीरी और गुजरी। अगला प्रश्न है, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल है। यानी गंभीरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही उत्तर होगा जावरा की पहाड़ियाँ रतलाम मध्य प्रदेश से। यानी गंभीरी नदी जावरा की पहाड़ियाँ रतलाम मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला प्रश्न है, गंभीरी नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? गंभीरी नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। यानी गंभीरी नदी राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है।
मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से किस नदी का उद्गम होता है? सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपका सही उत्तर होगा मानसी नदी का। अगला प्रश्न है, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपका सही उत्तर होगा कोठारी नदी का। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिंट माउंट के नाम से प्रसिद्ध मेजा बांध कहाँ स्थित है? गिरिन माउंट के नाम से प्रसिद्ध मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा कोठारी नदी भीलवाड़ा में। यानी मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ बनाया गया? कोठारी नदी पर। यह कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो आपका सही उत्तर होगा बागोर सभ्यता। बात करें आज के अगले प्रश्न की। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में। यानी खारी नदी का उद्गम विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। किस नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर स्थित है? किस नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा कालीसिल नदी। अगला प्रश्न, कालीसिल नदी का उद्गम होता है। कालीसिल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा सपोट्रा गांव की पहाड़ी करौली में। यानी कालीसिल नदी का उद्गम सपोट्रा गांव की पहाड़ी करौली से होता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। अर्जुन की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? अर्जुन की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा बाणगंगा नदी को। अगला प्रश्न है, बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। यानी बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर बना है? जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सही उत्तर होगा बाणगंगा नदी पर। और मित्रों याद रखिए कि जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर 1903 में राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य की वह नदियाँ जो सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है। राज्य की वह नदियाँ जो सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है। तो आपका सही उत्तर होगा चंबल, गंभीरी और बाणगंगा। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। माही, साबरमती पश्चिम बनास के सपवा तंत्र की है। माही, साबरमती, पश्चिम बनास की सपवा तंत्र की नदियाँ है। तो आपका सही उत्तर होगा अरब सागर अपवा तंत्र की। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य की वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। राज्य की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपका सही उत्तर होगा माही नदी। और मित्रों याद रखिए कि माही नदी उल्टे यू आकार की घाटी बनाती है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा मेहद झील धार जिला मध्य प्रदेश से। यानी माही नदी का उद्गम मेहद झील धार जिला मध्य प्रदेश से होता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा खांडूग्राम बांसवाड़ा से। यानी माही नदी खांडूग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। आदिवासियों की गंगा व वागड़ की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? आदिवासियों की गंगा व वागड़ की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा माही नदी को। और मित्रों याद रखिए कि माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 576 किलोमीटर। और मित्रों बात की जाए कि माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, कि माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तब आपका सही उत्तर होगा 171 किलोमीटर। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की।
कागदी पिकअप व कडाना बांध किस नदी पर बने हैं? कागदी पिकअप व कडाना बांध किस नदी पर बने हैं? तो आपका सही उत्तर होगा माही नदी पर। यानी मित्रों याद रखिए कि माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध ये माही नदी पर बने हुए हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा सोम, जाखम, एरण, अनास, चाप, हरण व ईरू। यानी सोम, एरण, ईरू, अनास, हरण, चाप, जाखम आदि माही नदी की सहायक नदियां हैं। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किस नदी से है? सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो आपका सही उत्तर होगा माही नदी से। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान का सबसे छोटा शहर बोरखेड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा शहर बोरखेड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा माही नदी के किनारे। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा माही बजाज सागर बांध। और मित्रों अगर बात की जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो जाखम बांध, सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध तो राणा प्रताप सागर, और सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा कोटा बैराज। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर होगा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। यानी सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी माही नदी की जो सहायक नदी है जिसका संगम बेणेश्वर धाम में होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? यानी सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? प्रसिद्ध देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा सोम नदी। और कहाँ पर? तो डूंगरपुर में। यानी प्रसिद्ध देव सोमनाथ का मंदिर सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में स्थित है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, जाखम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? जाखम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा भंवर माता मंदिर छोटी सादड़ी से। अगला प्रश्न, जाखम की सहायक नदियां कौन सी है? जाखम की सहायक नदियां कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा सुकली व करमोई। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है? किस नदी को मारवाड़ की गंगा कहते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा लूणी नदी को। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपका सही उत्तर होगा नाग पहाड़ अजमेर से। यानी लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, लूणी नदी की लंबाई कितनी है? लूणी नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 495 किलोमीटर। और मित्रों बात की जाए कि लूणी नदी की लंबाई राजस्थान में, यानी राजस्थान में लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तब आपका सही उत्तर होगा 330 किलोमीटर। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, वह एकमात्र नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है। यानी वह एकमात्र नदी जो लूणी में दाएं ओर से मिलती है। तो आपका सही उत्तर होगा जोजड़ी नदी। और मित्रों लूणी नदी के उपनाम क्या क्या हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि लूणी नदी के उपनाम क्या क्या हैं, तो आपका सही उत्तर होगा लवणवती, सरगावती, साकरी नदी, रेल नदी या नाड़ा नदी और अंत सलीला के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों याद रखिए कि लूणी नदी को अंत सलीला किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर होगा कालिदास ने। बात करें आज के अगले प्रश्न की, लूणी नदी पर जोधपुर में कौन सा बांध बना है? कि लूणी नदी पर जोधपुर में कौन सा बांध बना है? तो आपका सही उत्तर होगा जसवंत सागर, और इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं।
मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, वह स्थान जहां से लूनी का जल खारा हो जाता है, वह स्थान जहां से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा बालोतरा बाड़मेर। मित्रों याद रखें कि लूनी नदी के उद्गम स्थल से लेकर बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है तथा बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, लूनी नदी अपना जल अंततः ले जाती है, लूनी नदी अपना जल अंततः ले जाती है, तो आपका सही उत्तर होगा कच्छ के रण में। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका सही उत्तर होगा गोरिया गांव बाली से, यानी जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली से होता है। और मित्रों याद रखिए कि तेंदुओं की बढ़ती संख्या के कारण जवाई का क्षेत्र आजकल देश विदेश के सैलानियों का पसंद बना हुआ है। मित्रों बात करें आज की अपनी इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका सही उत्तर होगा पाडलू गांव नागौर से, यानी जोजड़ी नदी का उद्गम पाडलू गांव नागौर से होता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण यानी जो झीलें हैं, यानी झीलों से संबंधित खारी और मीठी दोनों झीलों की बात करेंगे, यानी राजस्थान की जो खारी और मीठी झीलें हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक आप अपने हमारे चैनल पर बने रहिए और इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।